नहीं हो रहे तो मैं खुद। कहती हैं अगर डैड राजी, तुम्हारा रिश्ता लेकर परिशय के घर जाऊंगी। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। जिस पर बारी कहता है नहीं मिनाल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं डैड को मनाऊंगा और मैं उन्हें खुद परिशय के घर लेकर जाऊंगा। परिशा बहुत अच्छी लड़की है। वह एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती है और मैं नहीं चाहता कि वह लोग यह समझें कि मैं अपने घर वालों की मर्जी के बगैर परिशय से शादी करना चाहता हूं। जिस पर मिनाल कहती है बारी डैड कभी भी राजी नहीं होंगे। मैंने उन्हें हर तरह से मना कर देख लिया है। शयान साहब पीछे खड़े ये सारी बातें सुन रहे थे। तभी शयान साहब के दिमाग में यह बात आती है कि अगर उन्होंने बारी और परिशय की शादी से इनकार कर दिया तो कहीं उनका बेटा बाकी ना हो जाए। एक बार परिशय इस घर में आ जाए तो वह परिशय को तलाक दिलवा कर इस घर से बाहर निकलवा देंगे। यूं बारी उनसे राजी रहेगा। जबकि दूसरी तरफ बारी जब परिशय को उसकी दादी की हालत के बारे में बताता है तो परिशय घर आकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और वह अपने कमरे में छुपकर बहुत रोती है। वो अपनी दादी को खोना नहीं चाहती। जब से परिशय पैदा हुई है तब से ही उसने अपने बाप की जगह अपनी दादी को पाया है और अब उसकी दादी की तबीयत इतनी खराब है कि वह अपनी दादी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। इतने में परिशय की मां वहां पर आती है और कहती है बेटा क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो। जिस परिशय कहती है अम्मी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे आज बारी सर ने बताया है कि दादी का हार्ट 80% तक काम करना छोड़ चुका है। हमें दादी के कुछ मजीद टेस्ट करवाने होंगे। यह सुनकर जुबैदा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो रोते हुए परिशय को सहारा देती है और कहती है परिशा तुम फिक्र ना करो, अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम उन्हें कल ही हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अब्बा को भी इस बात का पता होना चाहिए। तुम अभी उन्हें कॉल करो और बताओ। जिस परिशा कहती है अम्मी अब वो कॉल नहीं उठाएंगे और पहले भी उन्होंने कौन सा हमारी मदद की है जो अब वो करेंगे। लेकिन जुबैदा फिर भी आलिम साहब को कॉल मिलाती है। लेकिन आलिम साहब तो सो चुके थे। रोमसा आलिम साहब का फोन बजते देखती है और जुबैदा का नाम देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह फोन उठाकर कहती है जुबैदा तुमने कॉल क्यों की है। जिस पर जुबैदा कहती है अम्मा जान की तबीयत ठीक नहीं है, कल हमने उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। आलिम साहब को कहो कि वो कल जल्दी आ जाए। जिस पर उमेशा कहती है ठीक है मैं उन्हें कह दूंगी। यह कहकर वह फोन बंद कर देती है। लेकिन वह आलिम साहब को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। आलिम साहब जब सुबह उठकर अखबार पढ़ रहे थे कि तभी रुमासा आलिम साहब को कहती है कि कल रात जुबैदा की कॉल आई थी। मैंने तो बहुत पूछा कि आखिर उसने क्या बात करनी है, लेकिन वह बार बार आपका ही पूछ रही थी। आप